तो दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं पर कैसे सीखें ये नहीं मालूम? मैं जानता हूं दोस्तों, सिर्फ ग्रामेटिकल रूल से ही आपकी इंग्लिश नहीं सुधर जाएगी। ग्रामर से आपकी 50% तक की ही इंग्लिश सुधरती है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप ग्रामर नहीं सीखती हैं तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रामर में आपको सिखाया जाता है कि सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। अगर आपको ग्रामर आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग 50% और भी इंग्लिश सीख के आप एक फ्रेंच स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन आपने अगर 12 टेंसेस को पढ़ लिया है, मॉडल्स को पढ़ लिया है, पैसिव वॉइसेस को पढ़ लिया है और स्पीचेस को पढ़ लिया है, तो आपको उसके बाद स्पोकन इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं कि कैसे होता है, क्या होता है स्पोकन इंग्लिश। पहले मैं ये बताता हूं। क्या आपने ये वर्ड कभी सुना है? ये आपने कभी सुना है? तो इसमें रोने की क्या बात है? ये एक सेंटेंस है। कहीं आपने ये वाला कहीं आपने ग्रामेटिकल रूल में पढ़ा था, टेंसेस में पढ़ा था? नहीं ना, ये टेंसेस में नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप सिर्फ 50% इंग्लिश पे ही अटक के रह जाएंगे और ज्यादा करके इसका ही यूज होता है। ग्रामेटिकल रूल का तो बहुत कम यूज होता है। हाँ, मैं जानता हूं कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रामर सीख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ग्रामर ही आपको ये सिखा देगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। इसका कोई मतलब रूल नहीं होता है, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। इसका पहले देख सकते हैं कि मैं इसका ट्रांसलेशन बता देता हूं क्या है। What is there to cry? इट्स मीन, इसमें रोने की क्या बात है? अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस को और बनाना रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है What is there to? What is there to प्लस कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? What is there to laugh? जैसा कि आप देखते होंगे, अगर आप कि स्कूल में कोई हंस देता है बिना कोई बात के, आप बोलते होंगे इसमें हंसने की क्या बात है? इसकी अंग्रेजी यही होगी What is there to laugh? इसका स्ट्रक्चर ये होता है What is there to प्लस कोई सा भी वर्क। अगर आप रोने का कर रहे हैं तो क्राई जोड़ दीजिए। What is there to प्लस कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्राई जोड़ दिया, यहाँ पे लाफ जोड़ दिया। अब मैं दूसरा कुछ बताने वाला हूं। अब इसको खत्म करते हैं। दूसरा हमारा आप देख सकते हैं डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो। जैसे कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कभी तो पढ़ो, कभी तो खाना खाओ, कभी तो टीवी मत देखो। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं। डू एवर प्लस वर्ब। जैसे डू एवर रीड, कभी तो पढ़ो, कभी तो पढ़ो। डू एवर कभी तो रामायण पढ़ो। इसका ये मतलब होगा डू एवर रीड रामायण, कभी तो रामायण पढ़ो। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ऐसे ही इसी पे देखते हैं। कभी तो कभी तो स्कूल जाओ। इसका क्या होगा? डू एवर गो टू स्कूल, डू एवर गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कीप एन आई ऑन प्लस आइटम। इसका हिंदी होता है पर नजर रखना। जैसा कि यहाँ पे प्लस आइटम मैंने दिया है, कीप एन आई ऑन प्लस कोई सा भी आइटम हो सकता है, पर नजर रखना। जैसे मेरे बैग पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन माई बैग। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, मेरे बच्चों पर नजर रखना। अब इसको बनाते हैं
स्ट्रक्चर क्या है? कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन माई चाइल्ड्स, मेरे बच्चों पर नजर रखना। ऐसे ही आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जैसे मेरे घर पर नजर रखना, मेरे सामान पर नजर रखना, मेरे फोन पर नजर रखना, कीप एन आई ऑन माई फोन। ऐसे ही सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। तो दोस्तों अब है व्हाट गोज टू प्लस एनी वर्क, कोई सा भी काम हो सकता है। इसका हिंदी होता है क्या जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, बोलने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू स्पीक, सुनने में क्या जाता है? इसको कैसे बनाएं? सिमिलर ही होगा, सुनने में क्या जाता है। इसकी क्या होगी? स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट गोज टू प्लस एनी वर्ब, व्हाट गोज टू लिसन, व्हाट गोज टू लिसन, सुनने में क्या जाता है। पढ़ने में क्या जाता है? इसको कैसे बनाए देखिए, व्हाट गोज टू स्टडी, पढ़ने में क्या जाता है। या फिर व्हाट गोज टू प्ले, खेलने में क्या जाता है। ऐसे ही आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश के आपको लेसन्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर करें। फिर अगर आपको 30 डेज चाहिए ये स्पोकन इंग्लिश तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दूसरा सेंटेंस हमारा ये है, आई डिड नॉट इंटेंड टू समथिंग। इसका मतलब है मेरा ऐसे करने का इरादा नहीं था। जैसे कि मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अब इसको कैसे बनाते? मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। ऐसे सेंटेंसेस बहुत आते हैं। इसको कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर क्या? आई डिड नॉट इंटेंड टू, आई डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट यू, मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अब दूसरा देखते हैं, उसका ये इरादा नहीं था। He did not intend to this. He did not intend to this. Having to something मतलब कुछ भी हो सकता है, आप जो सेंटेंस बनाना चाहते हैं। मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, उसे वहां जाना पड़ रहा है, तुम्हें मुझे कॉल करना पड़ रहा है, मुझे उसे कॉल करना पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस हमारा ये है, मुझे उसे कॉल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप इसको देखिए कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? आई एम हैविंग टू प्लस समथिंग, आई एम हैविंग टू कॉल हिम, मुझे उसे कॉल करना पड़ रहा है। या फिर यहाँ पे आप हर भी कर सकते हैं, अगर लड़की के लिए होगा तो हर, लड़की के लिए होगा तो हिम। जैसे अब दूसरा बताता हूं मैं, दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, मुझे पढ़ाना पड़ रहेगा, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम having to teach। ऐसे ही और सेंटेंसेस हो जाएंगे, जैसे मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम हियर। एंड ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू द स्कूल।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस करिए दोस्तों। आई थिंक आपको अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।